ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 11वां श्लोक संख्या 30। लेलिहासे ग्रसमान समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभि आपूर्य जगत समग्रं भासतव उग्र प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला तो ये कि भगवान को अर्जुन विष्णु कह के पुकारता है। हमने पहले देखा कि भगवान के साथ उनके कई सारे जो दोनों आपस में बात करते हैं वो ऐसे बात करते हैं जैसे बहुत क्लोज हो एक दूसरे के। वास्तव में अर्जुन भगवान के सखा थे, साख्य रस में है। लेकिन यहाँ पर विष्णु कहा जा रहा है क्योंकि विष्णु जो है इज अ वेरी ऑफिशियल टर्म। संसार में लोग भगवान को अक्सर विष्णु के नाम से ही जानते हैं क्योंकि वो सामान्य लोगों के सामने विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। हम सामान्यतः लोगों को उनके ऑफिशियल कैरेक्टर में ही जानते हैं। जैसे भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, हम उनको उसी रूप में जानते हैं जिस रूप में वो ऑफिशियली प्रेजेंट होते हैं। उनके पर्सनल घर के फॉर्म में हमने शायद ही कुछ ही लोग होते हैं जो उनको वास्तव में जानते हैं। तो जो अक्सर वो जो नाम है वो क्या नाम होता है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, तो उसका हम नाम लेते हैं। और यहाँ पर जो नाम है विष्णु, तो विष्णु भी भगवान का एक ऑफिशियल रूप है। विष्णु इज नॉट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट रूपा, ऑल्दो विष्णु इज हिमसेल्फ, कृष्णा हिमसेल्फ, बट ये जो स्वरूप है ये ओरिजिनल स्वरूप नहीं है। ओरिजिनल स्वरूप श्याम सुंदर त्रिभंगी बंसी धारण करने वाले गिरधारी कृष्ण हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है अर्जुन की बातों से। विध्वंसकारी एनहाइलेशन, संसार की समाप्ति, ऐसा लगता है कि सबको खा ही जाएंगे, सबको समाप्ति कर देंगे। तो भगवान जो है बहुत तरह से अपने विस्तार करते हैं। तो कुछ भगवान के पर्सनल विस्तार होते हैं, कुछ भगवान के भिन्नांश हैं। हम लोग सब भिन्न अंश हैं, उनसे पृथक होकर उन्हीं के अंश हैं। लेकिन भगवान कुछ अपने ही विस्तार करते हैं, अलग अलग रूपों में इस संसार में आते हैं। वो रूप देवताओं के रूप नहीं है। देवता भी भगवान के भिन्न अंश हैं, भगवान के अंश हैं, लेकिन वास्तव में स्वांश नहीं है। स्वयं का विस्तार देवता भी नहीं है, स्वयं का विस्तार हम नहीं है, लेकिन कई सारे स्वयं के विस्तार हैं जो भगवान इस संसार में अलग अलग कार्यों से करते हैं। तो विष्णु के रूप में भगवान इस संसार का खास तौर पे इस मेटीरियल जगत का क्रिएशन, इस मेटीरियल जगत का डिस्ट्रक्शन और इसकी मेंटेनेंस करते हैं अलग अलग रूपों में, जिसको हम जानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान के ही विस्तार हैं, जिसमें विष्णु तो साक्षात स्वयं ही हैं, लेकिन ब्रह्मा उनके जीव अंश हैं। जीव को शक्ति प्रदान करके ब्रह्मा बनाया जाता है। और उसी तरह से उनका एक रूप है, उनका एक अंश है शिव, जिसको हम कहते हैं कि जैसे कि दूध से दही बन जाता है, तो वो शिव है। लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता है, दूध से कितनी बार भी दही बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान डिस्ट्रक्शन का काम करते हुए दिखते हैं, समाप्ति का। सबको सारी दिशाओं के लोगों को आप निगले जा रहे हैं, इसलिए ये जो संबोधन है ये विष्णु का संबोधन है। भगवान का ये विराट रूप भी यहाँ पर दिखता है। तो इस प्रकार से हम सुनते हैं कि भगवान जो है साक्षात जो अपना उनका ओरिजिनल रूप है उसमें कभी भी असुरों का नाश नहीं करते हैं। इसलिए हमारे जो गुह्यतम ज्ञान रखने वाले भक्तों ने, हमारे परंपरा ने हमें बताया कि भगवान कभी वृंदावन को छोड़ के जाते नहीं। इसलिए जब भगवान मथुरा जाते हैं, जब भगवान द्वारका जाते हैं, तो उनका एक और रूप जाता है वासुदेव,
और ऐसा कहते हम जैसे सुनते हैं कि असुरों का संहार भी भगवान वासुदेव के रूप में करते हैं, कृष्ण के रूप में वो केवल लीलाएं करते हैं, मधुर लीलाएं। हालांकि ये सब एक ही हैं वास्तव में, देखा जाए तो वही साक्षात कृष्ण है, लेकिन उनके अलग अलग रूपों में अलग अलग काम करते हैं। जैसे हम खेलने जाते हैं तो कपड़े बदल लेते हैं, हम पढ़ने जाते हैं तो कपड़े बदल लेते हैं, रात को सोने जाते हैं तो कपड़े बदल लेते हैं। इस प्रकार से अलग अलग रूप भगवान लेते हैं मौके के अनुसार। तो विष्णु भगवान का एक ऑफिशियल रूप है, और यहाँ पर ये जो विराट रूप है इज वेरी बिजी इन डूइंग समथिंग। हाँ, बहुत कुछ लग रहा है कि अर्जुन को इस मुख से निकल रहा है, इस मुख के अंदर जा रहा है, कुछ काम काज चल रहा है, सीरियस अफेयर, वर्ल्डली अफेयर, सीरियस अफेयर, बड़ा सीरियस मामला बन चुका है। अगले श्लोक से आपको और क्लियर होगा कि इट्स नाउ वेरी सीरियस, माहौल बड़ा सीरियस हो गया है। तो कह रहे हैं मैं चारों तरफ से आपके जो मुख हैं उनमें लोगों को निगले हुए देख रहा हूँ, कि लोगों को निगले जा रहे हो आप, हाँ समाप्त ही कर देंगे आप, ऐसा लगता है। और आपके प्रज्वलित मुख हैं, दीप्तिमान मुख हैं आपके। इससे एक बात और पता चलती है कि भगवान के मुख हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान एक शक्ति है जिसका कोई रूप नहीं है। यहाँ पर ऑल्दो ये विराट रूप है, जो कि हम सुनते हैं कि इट्स नॉट परमानेंट, इट्स नॉट इटर्नल, हमेशा रहने वाला रूप नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान के इस रूप के अंदर भी मुख हैं। तो भगवान एक पर्सनल फॉर्म रखते हैं जो कि श्याम सुंदर है, लेकिन उसके बाद अपने अलग अलग स्वरूपों में वो अलग अलग रूप धारण करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी रूप में हो, किसी भी एक्सटेंशन में वो एक अदृश्य शक्ति है, जैसे कि लोग कहते हैं। उसके बाद बताने कि आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। अब भगवान की जो शक्तियां हैं वो बड़ी, भगवान की जैसे एक शक्ति है माया शक्ति, जिसको हम योग माया भी कहते हैं, उसको हम महामाया भी कह देते हैं। अब वो योग माया जो भगवान की शक्ति है, वो माया शक्ति जो आध्यात्मिक जगत में कार्य करती है उसको हम योग माया कहते हैं। जो माया शक्ति इस संसार में काम करती है उसको हम महामाया कहते हैं। माया शक्ति है, एक माया शक्ति कृष्ण से कनेक्ट कराती है, कृष्ण के साथ लीलाएं संपन्न करने में मदद करती है, और एक माया शक्ति कृष्ण का विस्मरण करने में मदद करती है। जो संसार में जीवात्मा भगवान को भूल कर भोगना चाहते हैं, ऐसा होता है कि नहीं? कई बार किसी को अगर प्रचार करा जाए भगवान के बारे में तो कान बंद कर लेता है अपने, वो सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है कि यदि सुन लेगा तो सारा मूड खराब हो जाएगा दारू पीने का। कुछ प्रवचन सुना दोगे तो आज पूरा प्लान बना रखा था बटर चिकन खाएंगे, लेकिन सारा आपने इतनी ऐसी ऐसी बातें सुना दी, कहाँ से चिकन मुंह अंदर नहीं जाएगा। तो जानबूझ के वो कान बंद करना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। संसार में अधिकतर ऐसे ही लोग हैं जो कि आप प्रवचन दोगे तो कहेंगे ये पकड़ो जी, 10 रुपये पकड़ो, 100 रुपये पकड़ो, दिमाग मत खाओ, पैसे ले जाओ। सुनना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि सुनेंगे तो कुछ समझ में आएगा, समझ में आएगा तो सारा प्लानिंग इंद्रिय तृप्ति की खराब हो जाएगी। या दूसरे शब्दों में कहें कि पाप करने से बच जाएंगे, लेकिन हम पाप करना चाहते हैं। तो अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जो सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो ये जो ऐसे लोगों को भुलाने के लिए माया शक्ति काम करती है, महामाया इसको हम कहते हैं। क्योंकि जीव की ऐसी इच्छा है तो उनकी ऐसी इच्छा पूरी की जाती है, जब तक कि वो इसमें समझ नहीं जाता कि इससे मुझे कुछ आनंद मिला नहीं, उल्टा मेरे जीवन में स्ट्रेस, परेशानियां बढ़ती रही, जीवन में दुख आते ही रहे, कभी दुख कम नहीं हुए। तो एक दिन ऐसा आता है किसी भक्त की कृपा से भगवत गीता मिलती है, भागवतम का श्लोक सुनाई देते हैं, कुछ शब्द सुनाई देते हैं संतों के मुख से, तो हमारे जीवन में परिवर्तन होने लगता है। अदरवाइज हम निरंतर इस महामाया, तो कहने का मतलब यह है कि भगवान की डिफरेंट डिफरेंट शक्तियां हैं। एक योग माया है, एक महामाया है जो कि डिफरेंटली काम करती है। उसी तरह से भगवान की जो शक्तियां हैं, भगवान की जो दिव्य ज्योति है, वो ज्योति जो है भगवान की शक्ति, वो शीतलता भी प्रदान कर सकती है और वो जला भी सकती है। भगवान की जो शरीर से जो कांति निकलती है, ऐसा बताते हैं कि वो इतनी मधुर है कि संसार के कितने सारे लोग उस दिव्य ज्योति के अंदर ही डूब जाना चाहते हैं। इतना आनंद आता है उसके अंदर, बहुत आनंद आता है। संसार के लेन देन और मान सम्मान और ऊंच नीच और जन्म मृत्यु से दूर, बहुत ही दिव्य वो जगह जहाँ भगवान की कितनी दिव्य ज्योति होगी, जो भगवान के कितने सारे योगी उसी के अंदर बस रमण करना चाहते हैं। लेकिन वहीं एक भगवान की ऐसी भी शक्ति है, ऐसी
एफल्जेंस है, ऐसा तेज है जो झुलसा दे। क्योंकि हमने पहले भी सुना सूर्य भी भगवान की शक्ति है और चंद्रमा भी भगवान की शक्ति है। चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, सूर्य जला देता है। लेकिन यहाँ पर भगवान एक स्पेशल काम से निकले हुए हैं, दुष्टों का संहार करने के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो दुष्टों का संहार भी भगवान ने अपने ऊपर लिया है। तो यहाँ पर स्पेशली उसी पर्पज से आए हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि सभी को निगल जाएंगे, उनके शरीर की जो दीप्यमान जो ज्योति है वो सबको झुलसा देगी और सबको जला डालेगी। तो ये भगवान की शक्ति है। और हमने डिस्कस किया यही भगवान ऐसी मधुर ज्योति प्रकट करते हैं कि भक्तों को परम आनंद उसमें मिलता है, शीतलता मिलती है। लेकिन वास्तव में हमने ये समझा कि भगवान की जो ज्योति है, जो शीतलता प्रदान करती है, उसके आगे और यदि हम जाएं तो भगवान के चरण जो है इतनी शीतलता प्रदान करते हैं, यदि वो भक्त के सर पर रख दिए जाएं कि भक्त सभी इच्छाओं से तृप्त, संतुष्ट और हमेशा के लिए इटर्नली ब्लिसफुल हो जाता है। भगवान का पर्सनल रूप जो है वो इतना मोहक है, जो कि हम सुनते हैं आचार्यों के तात्पर्यों में, भगवद गीता और भागवतम जैसे ग्रंथों में, कि कितना सुंदर है वो रूप, जो कि इस ज्योति के भी कई गुना उसमें आनंद प्रदान करने वाला है। तो यहाँ पर लेकिन भगवान एक डिफरेंट ज्योति दिखा रहे हैं जिसमें सबको झुलसा रहे हैं। और इस रूप को देखकर अर्जुन अब अच्छे खासे परेशान से लगते हैं। और अगले श्लोक में वो भगवान से कुछ निवेदन करने वाले हैं इस रूप के बारे में, तो उसको हम सुनेंगे अगले प्रवचन में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।